नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल दें, यह एक चीज। फिर देखें कैसे आपके पितृ आपको मालामाल और धनवान बना देते हैं। दोस्तों, इस उपाय से आपके सभी पितृ दोष दूर हो जाएंगे और इससे आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, कई वर्षों बाद अद्भुत और दिव्य प्रसंग में पितृपक्ष और श्राद्धाएं आए हैं, क्योंकि इस बार पितृपक्ष में लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार आपको धनवान बने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पितृ आपसे नाराज और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्रद्धा में सूर्य को जल देते समय बस ये एक छोटा सा उपाय कर ले तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको सुख शांति मिल जाएगी, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम पितृदेवताय नम लिखना ना भूले। और यूट्यूब पर हमारी पितृपक्ष की प्लेलिस्ट देखना ना भूले, जिसमें हमने पितृपक्ष श्राद्ध 2023 की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्ण तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला यह पितृपक्ष अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को कनागत श्रद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए शश्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों के नियमित कुछ श्रद्धा करना। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्रद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्धा नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर वे परिजनों द्वारा अर्पित किए गए श्रद्धा इत्यादि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का श्राद्धा किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्रद्ध किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वह कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्धा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितृ नाराज का जीवन परेशानियां और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्रद्धा करना बेहद आवश्यक माना गया है। तृप्ति के लिए भोजन पहुंचा जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्रद्धा जा चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकट के समय में घर से बाहर निकालना सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में हम सभी को अपने घर पर ही अपने पितरों के निरारतार श्रद्ध तर्पण करने चाहिए। सामान्य दिनों में सोमवार को पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को जल देकर पितरों का तर्पण किया जाता है, लेकिन आजकल यह संभव नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जनों के पितृ दोष दूर हो जाते हैं, सर्प दोष और सभी ग्रह पीढ़ों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए विचार वृद्धि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिला हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए,
यानी कि उपाय करते समय पेंट, जीन्स वगैरह ना पहन। धोती पहनकर, अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लौटा इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लौटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पत्र लेने के पश्चात आप इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए सबूत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किया हुए। अब इस जल को आप किसी खुला स्थान पर, अपने छत पर, अपने आंगन में ले जाए और उस स्थान पर ले जाए जहां से सूर्य दिखाई दे। अब भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करते हुए आप उसे जल से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। यानी कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आप जल के पत्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाइए। भगवान सूर्य देव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुक कर दूसरी बार जल चढ़ाई, फिर एक बार 1 सेकंड के लिए रुक, फिर तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ाते। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते समय भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्क विद्महे दिवाकराय धीमह तन्नु सूर्य प्रचया भास्क विधम तन्न सूर्य प्रचोदयात। भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जल के पत्र में चावल जो तिल बच हो उन्हें आप हाथ से निकलकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश प्रणाम करें, सूर्य देव को प्रणाम करें और पितृद को प्रणाम करें। सूर्य देव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पक्ष आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेव्यता नाम, ओम पितृदेव्यताय नाम। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हैं। आप अगर सूर्य देव को चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप अपने घर पर आकर आसान बेचकर उसे पर बैठकर कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पक्ष को प्रणाम करें और पितृदोष से मूर्छना करने में की गई अपनी सभी गलतियां की क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति अपने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्य देव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराण के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानी और कष्टन का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से पितृदोष के ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा है। जिन पर सूर्य देव की कृपा होती है उन्हें सभी दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को आप जी जगह पर जल चढ़ाई वह जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर भी जाएं तब सूर्य को जल चढ़ते समय चप्पल जूते उतार कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकें तो आप एक खाली पत्र ले लें और सूर्य देव को उसमें जल अर्पित यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं। वह सरजल उसे पत्र में इकट जाए।
जल चढ़ाने के पश्चात आप उसे पत्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। सूर्य देव को चढ़ाई हुए जल पर आप भूल कर भी परर ना रखें, लेकिन जल चढ़त समय अगर चंट पर उठकर आ जाते हैं तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पितरों के सूर्य देव को जो जल चढ़ाया जाता है, यह जरूरी नहीं वह जल आप सूर्योदय के समय ही चढ़ाई। अगर आप सूर्य देव को इस 2 बजे से 1 बजे के बीच में चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी नहीं खाएं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है और आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो भूल कर भी को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी ना खाएं। सूर्य देव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो आपको आगे बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं, व्यक्ति को 12 रविवार के व्रत करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य की उपासना करने के लिए सबसे बेहतर दिन रविवार है। ऐसा व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। ज्योतिष अनुसार सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक बर्तन में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और दूर्वा मिलकर रखें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। जिनका सूर्य कमजोर होता है उन्हें लाल और पीले रंग वाला वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा आप गुड़, तांबा, गेह, कमल, मसूर डाल का डैन भी कर सकते हैं। सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, साथ ही व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। पहले किसी अच्छे से ज्योतिष से सलाह जरूर ले। सूर्य देव को प्रश्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी रहती है। सूर्य देव को प्रश्न करने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लेने, उनका आज्ञा का पालन भी करें। साथ ही गौ सेवा करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नामक का सेवन नहीं, इस दिन आप दलिया, दूध, दही, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी यह पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और हमारी पितृपक्ष की प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है।